रोज नहाने वाली औरतें इस वीडियो को जरूर देखें। हिंदू धर्म शास्त्रों में हमारे दिनचर्या से जुड़े हुए ढेरों नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से वो हमारे जीवन में शुभ फल देने वाले होते हैं। इन्हीं नियमों में से एक है रोज सुबह स्नान करना। खास तौर से औरतों को इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि औरतों द्वारा ही घर के सारे काम जैसे साफ सफाई, पूजा पाठ, खाना बनाना, ये सब किए जाते हैं। ऐसे में औरतें अगर नहाने के इन नियमों का पालन अच्छे से करती हैं तो घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। आपको इन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं। बताए हुए नियमों की अवहेलना करना घर में दरिद्रता का कारण बनता है। आप भी अगर इन नियमों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपको औरतों के रोज नहाने के नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे शास्त्रों में स्वच्छता, शुद्धता, स्वास्थ्य तीनों ही कारणों के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। विश्व मित्र स्मृति के अनुसार बताए गए नियम प्रातः काल स्नान करने से रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्णय क्षमता और बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे बुरे सपनों का नाश होता है। शास्त्रों में स्नान का उचित समय सूर्योदय से पहले बताया गया है। इससे बेहद पुण्य फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में सुख, सौभाग्य और अच्छी सेहत को पाने के लिए औरतों के साथ साथ सभी को प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक होता है। रोज स्नान करने से व्यक्ति न केवल तन से बल्कि मन से भी पवित्र होता है। औरतें स्नान किए बगैर किचन में ना जाएं और ना ही खाना बनाएं, क्योंकि बगैर स्नान किए खाना बनाने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दरअसल भोजन को मां अन्नपूर्णा का प्रतीक माना गया है। ऐसे में बगैर नहाने भोजन बनाने से मां अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा अपमान होता है और उनके साथ ही मां लक्ष्मी जी भी आपसे रूठ कर आपके घर से चली जाती हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखें। कहते हैं कि 12 पुराण के अनुसार बिना स्नान किए पूजा पाठ करने से पूजा का पुण्य नहीं मिलता, बल्कि हमें एक गलत पुण्य मिलता है, हमें अशुभ परिणाम मिलते हैं, क्योंकि नहाने के बाद ही शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे में बिना नहाए भोजन करने से कोई दूषित पदार्थ भोजन के साथ हमारे पेट में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं। इसलिए औरतों के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को नहाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि औरतों को नहाने के बाद ही अपने बाल खोलकर उसमें कंघी करनी चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि औरतों के बगैर नहाए बाल खोलने से निगेटिव एनर्जी आपके घर की तरफ आकर्षित होती है और उनके प्रभाव से आपके घर में आ सकती है। शादीशुदा औरतें रोज नहाने के बाद अपना श्रृंगार जरूर करें, क्योंकि मान्यता के अनुसार नहाने के बाद बिना सिंदूर बिंदी लगाए औरतों को कमरे के बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। लेकिन रोज नहाने वाली औरतें इस बात का खास ख्याल रखें कि गीले बालों में सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। इसीलिए नहाने के बाद ही आप बालों को सुखा लें और फिर सिंदूर लगाएं और बाकी सारे काम करें। औरतों को स्नान के बगैर तुलसी माता में जल नहीं अर्पित करना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ना या जल अर्पित करना तुलसी माता का अपमान माना जाता है। इसीलिए इस बात का भी खास ख्याल रखें। कहते हैं कि औरतों के नहाने के भी कुछ नियम हैं। विष्णु पुराण के 12वें अध्याय में कहा गया है कि स्नान करते समय औरतों को निर्वस्त्र होकर कभी नहीं नहाना चाहिए। वैसे ये बात सभी मनुष्यों के लिए कही गई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में यही संदेश दिया था कि मनुष्य को स्नान करते समय सभी वस्त्रों को नहीं निकालना चाहिए, इससे जल देवता नाराज हो जाते हैं। दरअसल इसका संबंध श्री कृष्ण के बाल कांड से जुड़ा हुआ है। जब गोपियां नदी में नहा रही थी, तब श्री कृष्ण सभी गोपियों के वस्त्र लेकर वहां से चले जाते थे। दरअसल गोपियां रोज निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। कृष्ण जी उन्हें सही यही संदेश देना चाहते थे कि औरतों को कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। नहाते समय आपके बदन पे कम से कम एक वस्त्र जरूर होना चाहिए, वरना जल देवता का अपमान होता है, वो आपसे रूठ जाते हैं। जब निर्वस्त्र होकर आप स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है, साथ ही आपकी मेंटालिटी भी निगेटिव हो जाती है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी माता।